आप देख रहे हैं स्वनाभा न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज बुधवार सुबह की ताज़ा खबरें। असली टुकड़े टुकड़े गैंग है भाजपा। बादल किसानों के समर्थन में उतरे अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों को बांटने का प्रयास कर रही है, यही भाजपा ही असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। आंदोलन से लौट रहे 4 किसानों की मौत। सिंधु बॉर्डर पर चल रहे धरने में शामिल होकर घर लौटते समय 4 किसानों की मौत हो गई, जबकि 16 घायल हो गए। करनाल के तरावड़ी में हुए सड़क हादसे में 2 किसानों की मौत और 9 घायल हो गए। वहीं मोहाली में हुए हादसे में 2 किसानों की जान गई और 7 घायल हो गए। सिंधु बॉर्डर से घर लौट रहे किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जीटी रोड पर तरावड़ी के समीप एक कैंटर ने टक्कर मार दी। बंद पड़े मकान में किशोरी का मिला कंकाल। श्रीगंगानगर के एसएसबी रोड पर शिवाजी नगर कॉलोनी में काफी समय से बंद पड़े एक मकान में 2 महीने से लापता एक किशोरी का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक किशोरी की पहचान कपड़ों के आधार पर उसके परिवार वालों ने 16 वर्षीय निशा रानी के रूप में की है। एटीएम तहस नहस कर कैश लूटने का प्रयास। श्रीगंगानगर के मीरा चौक पुलिस चौकी के बिल्कुल समीप पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भवन में भूतल पर एटीएम मशीन को रात अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तहस नहस कर कैश लूटने का प्रयास किया गया। कैश लूटने आए अज्ञात व्यक्तियों ने पत्थर से मशीन को लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन वह एटीएम में रखी कैश तक नहीं पहुंच पाए। खास बात यह है कि इसी भवन में 60 फुट की दूरी पर दूसरी एटीएम मशीन पर गार्ड तैनात था। उसे घटना का ड्यूटी खत्म होने तक नहीं पता चला। पिता के साथ विवाद के बाद आत्महत्या का प्रयास। श्रीगंगानगर के घुमड़वाली थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा पिता से रुपए के विवाद को लेकर कीटनाशक का सेवन कर खुदकुशी का प्रयास करने की घटना उजागर हुई है। 36 वर्षीय सतनाम सिंह ने पिता के साथ रुपए के विवाद के चलते आत्महत्या का प्रयास किया है। बुजुर्ग महिला को बनाकर दिया आशियाना। कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में घरों में कैद रहकर भी लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही। खुले में रहने वाले परिवारों की क्या हालत होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ऐसे ही परिवार के लिए फरिश्ते बनकर आए हैं डेरा सच्चा सौदा के सेवादार, जिन्होंने झोपड़ी में अपने परिवार सहित रह रही एक बुजुर्ग विधवा माता को कुछ ही घंटों में पक्का मकान तैयार करवाकर उसकी पीड़ा को समझा। 18 दिसंबर को अशोक गहलोत करेंगे श्रीगंगानगर के कृषि महाविद्यालय का लोकार्पण। श्रीगंगानगर के लिए 18 दिसंबर को एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 18 दिसंबर को मुख्यमंत्री गहलोत कृषि महाविद्यालय श्रीगंगानगर का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। एक लंबे अरसे से श्रीगंगानगर की जनता इस पल का इंतजार कर रही थी। 7,810 पदों पर होंगी भर्ती। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सरकार अब सीएचओ के 6,310 पदों के बजाय 7,810 पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 1,500 अतिरिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले 3 दिन रहेगी कड़ाके की ठंड। अगले 3 दिनों में शीतलहर चलने के कारण प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चला जाएगा। बादलों की वजह से धूप का तीखापन भी कम होने की वजह से तापमान में और गिरावट आ रही है। सरकारी विद्यालयों में अब नहीं मिलेगा दूध। भाजपा सरकार के समय शुरू की गई सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए लागू दूध पिलाने वाली योजना को कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। कोरोना में स्कूल बंद है और इसी दौरान विभाग ने योजना को बंद करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। अब मुख्य सचिव स्तर से योजना को बंद करने पर मोहर लगाई जा रही है। हालांकि इसके स्थान पर एक नई योजना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार बच्चों को फल या मिठाई दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसे अनुमति नहीं मिल पाई है। ऐसे में कोरोना काल के बाद जब भी स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को केवल मिड डे मील के तहत खाना मिलेगा, दूध नहीं।